हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह जलमंडल। हालांकि जलमंडल में पहले पार्ट में मैंने पूरे प्रशांत महासागर के बारे में, है ना, पूरे प्रशांत महासागर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यानी पहले वीडियो में, जलमंडल के पहले वीडियो में मैं आपको पूरे प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज हम जो क्लास लेंगे वो आपको अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, इन तीनों महासागरों के बारे में एक एक करके और विस्तार रूप से बताएंगे कि इनकी विशेषता क्या है और ये कहाँ कहाँ पर स्थित है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको जलमंडल में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बारे में समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर। सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर के बारे में बात करते हैं। समझिएगा, पहले पूरे अवस्थिति को समझिएगा। ये प्रशांत महासागर है और ये इधर आपको पूरब और पश्चिम ये प्रशांत महासागर है। ऊपर आपको आर्कटिक महासागर है ना। ये पूरा आपको आर्कटिक महासागर है। ये इधर भी आर्कटिक महासागर है ना। ये आपको ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। ये आपको नीचे प्रशांत महासागर है और बीच में आपको अटलांटिक महासागर है, ठीक ना। तो चलिए हम इन सभी महासागरों के बारे में समझते हैं। अटलांटिक महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर के बारे में मैं पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। समझिएगा, अटलांटिक महासागर सभी महासागरों में यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यानी चारों महासागरों में यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो अटलांटिक महासागर है, जो अटलांटिक महासागर है, यह आपको चारों महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। इसका जो क्षेत्रफल है वह आपको 8.296 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना। आपको वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और समझिएगा, अटलांटिक महासागर हालांकि परसेंटेज में देखा जाए तो 22.83% है ना। 22.83% इसका क्षेत्रफल है। फिर समझिएगा, चारों महासागरों में जो अटलांटिक महासागर है वह आपको दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 8.296 करोड़ वर्ग किलोमीटर अर्थात 22.83 यानी 83% इसका क्षेत्रफल है ना। यानी कहा जाए तो प्रशांत महासागर से लगभग आधा इसका आपको क्षेत्रफल है। यानी प्रशांत महासागर से लगभग आधा आपको अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है। अगर इसकी आकृति की हम बात करें तो अटलांटिक महासागर का जो आकृति है वह आपको एस आकार का है ना। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वह आपको एस आकार का है। कहीं कहीं 8 आकार का आकृति दिया होता है ना। तो ये अटलांटिक महासागर की आकृति है। समझिएगा, अटलांटिक महासागर कि अगर हम दिशा की बात करें तो समझिएगा, अटलांटिक महासागर के उत्तर में आपको ग्रीनलैंड है, हडसन की खाड़ी है, बैफिन खाड़ी है, आपको भूमध्य सागर है और उत्तर सागर है ना। ये आपको उत्तर में। अगर दक्षिण की बात करें तो अटलांटिक महासागर के दक्षिण में आपको आर्कटिक महासागर है ना। आर्कटिक महासागर है। अगर हम पूरब में बात करें, अटलांटिक महासागर के पूरब में बात करें तो यूरोप और अफ्रीका है ना। अटलांटिक महासागर के पूरब में यूरोप एवं अफ्रीका है और पश्चिम में बात करें तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है। फिर समझिएगा, अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी और बैफिन की खाड़ी और उत्तर सागर है ना। दक्षिण की बात करें अटलांटिक महासागर के दक्षिण में तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर के पूरब में बात करें तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। और अटलांटिक महासागर के अगर पश्चिम में बात करें तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है ना। ये आपको इसकी दिशा है। उसके बाद अटलांटिक महासागर का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह मध्य अटलांटिक कटक है ना। मध्य अटलांटिक
अटलांटिक कटक है ना। ये आपको अटलांटिक महासागर के प्रमुख विशेषता है। और याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का जो प्रमुख उदाहरण है वो आपको अजोर्स का पाइको द्वीप है, अजोर्स का पाइको द्वीप है ना, अजोर्स का पाइको द्वीप है। साथ ही एवं आपको केप वर्दे द्वीप है ना, केप वर्दे द्वीप, केप वर्दे द्वीप है, ये समझिएगा। जो केप वर्दे द्वीप है वो आपको यहाँ पर स्थित है, और जो अजोर्स के जो पाइको द्वीप है वो आपको यहाँ पर स्थित है, ठीक ना। तो ये आपको मध्य अटलांटिक कटक का जो प्रमुख उदाहरण है वो आपको अजोर्स का पाइको द्वीप है और केप वर्दे द्वीप है। ये दो मध्य अटलांटिक पेटी का प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद एक और है सेंट पॉल द्वीप समूह, सेंट पॉल द्वीप समूह। याद रखिएगा जो सेंट पॉल द्वीप समूह है, जो सेंट पॉल द्वीप समूह है, ये आपको अटलांटिक महासागर की सबसे ऊंची तीखी चोटी है ना। जो सेंट पॉल द्वीप है, सेंट पॉल द्वीप समूह, ये जो सेंट पॉल द्वीप समूह है ये अटलांटिक महासागर की सबसे ऊंची तीखी चोटी है, आपको याद रखिएगा। उसके बाद अटलांटिक महासागर में आपको, अटलांटिक महासागर में आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो नीचे की तरफ स्थित है, इसमें आपको बारमूडा प्रवाल द्वीप, बारमूडा प्रवाल द्वीप, उसके बाद बोवेट द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप। उसके बाद आपको तीस्ता, तीस्ता द्वीप, कान्हा द्वीप एवं असेंशियन ज्वालामुखी द्वीप, असेंशियन ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, ये आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपको बारमूडा प्रवाल द्वीप, बोवेट द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, तीस्ता दी कान्हा द्वीप और असेंशियंस ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ये याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है ना। जो सेंट हेलेना द्वीप है ये आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बारमूडा द्वीप भी आपको, बारमूडा द्वीप भी आपको, बारमूडा प्रवाल द्वीप आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तीस्ता दी कान्हा द्वीप आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। असेंशियन ज्वालामुखी द्वीप ये भी आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और बोवेट द्वीप, बोवेट द्वीप भी आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये जो बारमूडा प्रवाल द्वीप है, याद रखिएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ही आपको बारमूडा ट्रायंगल स्थित है। बारमूडा जो ट्रायंगल या त्रिकोण स्थित है, यह आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपको अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है ना। दक्षिणी और पूर्वी तट पर ये आपको बारमूडा ट्रायंगल स्थित है। और याद रखिएगा ये जो बारमूडा ट्रायंगल है यह आपको सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यह एक रहस्यमय स्थल है जहाँ से कोई भी चीज़ अगर गुजरता है तो वापस नहीं आता। ये आपको बारमूडा ट्रायंगल है ना। तो ये हमें याद, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अटलांटिक महासागर से जुड़ने वाले प्रमुख सागर है ना। अटलांटिक महासागर से जुड़ने वाले प्रमुख सागर याद रखिएगा। ये जो तीस्ता द कान्हा है यह विश्व का सबसे निर्जनतम द्वीप समूह है। तीस्ता दी जो कान्हा है वह विश्व का निर्जनतम द्वीप इसे कहा जाता है ना। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर से जुड़ने वाले प्रमुख सागर। अब देखिएगा अटलांटिक महासागर से जुड़ने वाले प्रमुख सागरों में सबसे पहले हम बात करते हैं आपको उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, बाल्टिक सागर,
बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बैफिन खाड़ी, बैफिन खाड़ी एवं आपको बैफिन खाड़ी एवं मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ये सभी आपको अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले सागर एवं खाड़ियाँ हैं, ठीक ना। अब देखिए अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले उत्तरी सागर जो यहाँ पर स्थित है, उसके बाद आपको कैरिबियन सागर जो यहाँ पर स्थित है ना, उसके बाद बाल्टिक सागर जो यहाँ पर स्थित है, उसके बाद हडसन की खाड़ी यहाँ पर है, बैफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड के बगल में है और मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। तो ये आपको अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले प्रमुख सागर एवं खाड़ियाँ हैं। अब हम बात करते हैं भूमध्य अटलांटिक महासागर का प्रमुख गर्त। समझिएगा अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त में, अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्तों में हैं, एक नंबर में है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको गर्त है ना, प्यूर्टो रिको गर्त याद रखिएगा। प्यूर्टो रिको गर्त की जो गहराई है वह 8392 मीटर है ना, 8392 मीटर है। और दूसरा जो गर्त है वह आपको रोमसे गर्त है, रोमसे गर्त है। रोमसे गर्त की जो गहराई है वो 7254 मीटर है ना, 7254 मीटर इसकी गहराई है। तो ये आपको अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त है। फिर समझिएगा अटलांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी चारों महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक ना। इसका जो क्षेत्रफल है 8.296 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 22.83% पे इसका विस्तार है ना। इसकी जो आकृति है वह अंग्रेजी के एस आकार का या 8 प्रकार की आकृति है, यानी इसके जो आकार कहा जाएगा वह प्रशांत महासागर का लगभग आधा इसका क्षेत्रफल है। अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड है, हडसन की खाड़ी है, मैक्सिको बैफिन की खाड़ी है और उत्तर सागर है। अटलांटिक महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है ना। अटलांटिक महासागर के पूरब में यूरोप और अफ्रीका है और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है ना। अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख विशेषता है वह मध्य अटलांटिक पेटी है, मध्य अटलांटिक कटक है। और इस मध्य अटलांटिक कटक का जो प्रमुख उदाहरण है वह आपको अजोर्स का पाइको द्वीप है एवं केप वर्दे द्वीप है ना। इस अटलांटिक महासागर की जो सबसे ऊंची तीखी चोटी है वो आपको सेंट पॉल द्वीप समूह है, सेंट पॉल द्वीप समूह है, याद रखिएगा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बारमूडा प्रवाल द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, बवेट द्वीप, तीस्ता द कान्हा द्वीप और एसेसियंस ज्वालामुखी द्वीप स्थित है ना। इस अटलांटिक महासागर से लगने वाले जो प्रमुख सागर एवं खाड़ी है उसमें आपको उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, कैरिबियन सागर, हडसन की खाड़ी, बैफिन खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी ये आपको लगते हैं है ना। और अटलांटिक महासागर के दो प्रमुख गर्त है वह प्यूर्टो रिको गर्त है जिसकी गहराई 8392 मीटर है और दूसरा गर्त है रोमसे गर्त जिसकी गहराई 7254 मीटर है। तो ये हमारा आपको अटलांटिक महासागर है, ठीक ना। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं आपको हिंद महासागर की, है ना। अब हम बात करते हैं ये हमारा हिंद महासागर है। समझिएगा यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस तरह भी कह सकते हैं कि चारों महासागरों में क्षेत्रफल के दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको 7.35 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना। 35 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 20.34% इसका क्षेत्रफल है ना। 34% इसका क्षेत्रफल है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो समझिएगा हिंद महासागर के उत्तर में आपको एशिया है, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है तथा हिंद महासागर के दक्षिण में आपको अंटार्कटिका है ना।
हिंद महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका है और हिंद महासागर के पूरब में आपको ऑस्ट्रेलिया है ना। हिंद महासागर के पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, जबकि हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका है। ये आपका हिंद महासागर का विस्तार के क्षेत्र में है ना। यानी आपको उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका, पूरब में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि हिंद महासागर के एक तरफ प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर के एक तरफ अटलांटिक महासागर है ना। एक तरफ प्रशांत महासागर है और एक तरफ अटलांटिक महासागर है और बीच में आपका हिंद महासागर है। समझिएगा, हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है ना। हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा आपको हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है। ये जो हमारा कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, ये आपको हिंद महासागर का उत्तरी सीमा है ना। ये जो कर्क रेखा है यह हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है ना। और इसकी जो विशेषता है, हिंद महासागर की जो विशेषता है वो आपको प्रवाल द्वीपों की उपस्थिति है ना। प्रवाल द्वीपों की आपको उपस्थिति है, ये हमारे हिंद महासागर की विशेषता है। प्रवाल द्वीपों की उपस्थिति की अगर हम बात करें तो आपको भारत के दक्षिण पश्चिम में आपको लक्षद्वीप समूह और आपको मालदीव समूह है ना, ये दोनों स्थित है। लक्षद्वीप समूह एवं मालदीव द्वीप समूह, ये दोनों आपको प्रवाल द्वीपों से निर्मित है, जो अरब सागर में स्थित है ना। अरब सागर में स्थित है। तो ये आपको हिंद महासागर की जो प्रमुख विशेषता है वह प्रवाल द्वीपों की उपस्थिति है, जिसमें लक्षद्वीप समूह है और मालदीव समूह है जो अरब सागर में स्थित है। समझिएगा, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपको मेडागास्कर है ना। मेडागास्कर है। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपको मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप इसको है ना। और याद रखिएगा, हिंद महासागर में ही आपको डियोगार्सिया द्वीप स्थित है। डियोगार्सिया द्वीप स्थित है। हिंद महासागर में ही आपको डियोगार्सिया द्वीप स्थित है। याद रखिएगा, इस डियोगार्सिया द्वीप पर अमेरिका का अधिकार है, यानी अमेरिका अपना नौसेना स्थापित किया हुआ है। हालांकि जो डियोगार्सिया द्वीप है यह ब्रिटेन का है, लेकिन अमेरिका ने इसे 100 वर्षों के लीज पर लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर से जुड़ने वाले प्रमुख सागर एवं खाड़ियाँ है ना। हिंद महासागर से जोड़ने वाले प्रमुख सागर एवं खाड़ियाँ समझिएगा। सबसे पहले आपको फारस की खाड़ी, ओमान खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, आपको लाल सागर, अरब सागर, ये सभी जुड़ा हुआ है। अब समझिएगा, ये आपको फारस की खाड़ी ये क्षेत्र है हमारा, और आपको ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है ना। और ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक ना। उसके बाद ये लाल सागर स्थित है। ये लाल सागर है जो हिंद महासागर में स्थित है, और ये हमारा अरब सागर है, ठीक। तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर, ये सभी हिंद महासागर से जुड़े हुए प्रमुख सागर एवं आपको खाड़ियाँ है, ठीक ना। फिर समझिएगा, हिंद महासागर से जोड़ने वाले आपको फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपको स्थित है, ठीक ना। ये आपको इससे जोड़ने वाले प्रमुख सागर एवं खाड़ियाँ हैं। अब हम बात करते हैं आपको हिंद महासागर का प्रमुख गर्त। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो आपको सुंडा गर्त है। हिंद महासागर का
जो सबसे गहरा गर्त है वो आपको सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई है 8152 मीटर, 8152 मीटर। ये जो स्थित है ये आपको जावा द्वीप में स्थित है ना, जावा द्वीप में यानी इंडोनेशिया का क्षेत्र में ये आपको स्थित है। तो हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वह सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई 8152 मीटर है और ये आपको जावा द्वीप यानी इंडोनेशिया के क्षेत्र में स्थित है ना। तो ये हमारा हिंद महासागर था। अब हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर। समझिएगा, आर्कटिक महासागर, ये जो आर्कटिक महासागर है ये चारों महासागरों में सबसे छोटा है ना, चारों महासागरों में सबसे छोटा महासागर है ना, सबसे छोटा महासागर है। और याद रखिएगा यह जो महासागर है यह उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ये जो महासागर है आपको उत्तरी ध्रुव में स्थित है, और उत्तरी ध्रुव क्योंकि सालों भर यहाँ पे बर्फ़ जमा होता है इसलिए यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है ना। आर्कटिक महासागर का जो टेम्परेचर होता है वह काफ़ी कम होता है। और याद रखिएगा आर्कटिक महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वह यूरेशियन बेसिन है ना, यूरेशियन बेसिन है। यूरेशियन बेसिन की जो गहराई है वह 5450 मीटर है ना, 5450 मीटर है। फिर समझिएगा आर्कटिक महासागर जो आपको उत्तरी ध्रुव में स्थित है और चारों महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। उत्तरी ध्रुव में हमेशा बर्फ़ जमा रहता है इसलिए यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। और इस महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वह यूरेशियन बेसिन है, जिसकी गहराई 5450 मीटर है। तो ये तो हमारा था प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इस वीडियो में मैंने अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर को पढ़ाया था, जबकि पहले वीडियो में मैं पूरे विस्तार से प्रशांत महासागर को पढ़ाया था। ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होंगे। अगर क्लास पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। साथ ही जो वीडियो आ रहे हैं उसके अगर एड आ रहे हैं तो प्लीज़ एड को आप स्किप ना करेंगे। ठीक ना, स्किप वीडियो यानी एड को आप पूरा देखने का प्रयास करेंगे, है ना। और प्रशांत महासागर को समझने के लिए यानी पूरे जलमंडल और प्रशांत महासागर को समझने के लिए आप पहले वीडियो में जाकर के लिंक में दिए हुए इसको आप देखिए, तब इसको देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तब तक रहने देते इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।